दिल्ली के बीचों बीच थाना आनंद पर्वत इलाके में एक बार फिर आग ने कहर बरपाया है। अपार आनंद पर्वत आर्मी कैंप, जिसे लोग रामजस ग्राउंड के नाम से भी जानते हैं, उसके पास डीडीए लैंड के जंगलों में लगी भीषण आग ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। ये इलाका वैसे तो ग्रीन जोन घोषित है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ सालों से अवैध कब्जे, कबाड़ी गतिविधियाँ और कूड़े के बड़े ढेर फैले हुए हैं। यही वजह है कि आज यहाँ का हरा भरा इलाका धधकते नर्क में बदल गया है। आग इतनी तेजी से फैली कि चंद मिनटों में 50 से 70 पेड़ जलकर राख हो गए। आसमान में उठता काला धुआं कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। आसपास रहने वाले लोगों ने खुद अपने हाथों से आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन हवा के तेज झोंकों के कारण लपटें और भी बढ़ती चली गईं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ये पहली बार नहीं जब इस इलाके में आग लगी हो। करीब 2 साल पहले भी इसी जगह पर एक भयानक आग लगी थी, जिसमें सैकड़ों पेड़ और झाड़ियां पूरी तरह जलकर खाक हो गए थे। तब भी प्रशासन ने वादे किए थे कि इलाके को साफ किया जाएगा, अवैध कब्जों पर रोक लगेगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। लोगों का आरोप है कि प्रशासन और पुलिस की मिलीभगत से ही यहाँ अवैध झुग्गियां और कबाड़ का कारोबार चल रहा है। दिन भर यहाँ पर कूड़ा जलाया जाता है, जिससे न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान होता है, बल्कि आसपास के लोगों का जीना भी मुश्किल हो गया है। आग की इस घटना में जहाँ दर्जनों पेड़ राख हो गए, वहीं कई पक्षियों के घोंसले, अंडे और छोटे जीव जंतु भी लपटों में झुलस गए। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते फायर ब्रिगेड को सूचना न दी जाती तो ये आग आर्मी कैंप तक फैल सकती थी और बड़ी तबाही हो सकती थी। फिलहाल फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा रहा है। लेकिन सवाल वही पुराना है, आखिर प्रशासन कब जागेगा? कब तक दिल्ली की ग्रीनलैंड ऐसे ही लाल आग में जलती रहेगी? कब तक पर्यावरण की अनदेखी और लापरवाही की कीमत पेड़, पक्षी और आम लोग चुकाते रहेंगे? स्थानीय लोग अब ये मांग कर रहे हैं कि इलाके को पूरी तरह साफ किया जाए, अवैध कब्जों को हटाया जाए और यहाँ स्थायी ग्रीन प्रोटेक्शन जोन बनाया जाए, ताकि दोबारा ऐसी घटना न हो। आखिर दिल्ली जैसे बड़े शहर के बीचों बीच अगर जंगलों को इस तरह जलने के लिए छोड़ दिया जाएगा, तो फिर शहर में ऑक्सीजन बचेगी कैसे? मेरा नाम महेंद्र है। महेंद्र सर, अगर बात की जाए पोल्यूशन की, तो यहाँ पे जिस तरीके से फैक्ट्रियाँ बहुत सारी हैं, कितनी दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है। इलीगल फैक्ट्री, जो रेजिडेंशियल इलाका है, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ खोल रखी काफ़ी लोगों ने। और ऐसे जबलशील ये प्लास्टिक है, ये तो एंक्रोचमेंट कर रखी है डीडीए लैंड पे। ये ग्रीन लैंड है, सारा जंगल के अंदर चुपचाप ये घुस गए हैं कबाड़ी, बांग्लादेशी टाइप हैं ये। यहाँ प्लास्टिक इकट्ठा करते हैं और अक्सर ये तार वार जलाने के लिए तांबा निकालने आग लगाते हैं। कई बार शिकायत करी है यहाँ स्थानीय निवासियों ने, क्योंकि साथ में ही रेजिडेंस है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। डीडीए में भी हमने शिकायत करी है कई बार। ये डीडीए की बाउंड्री वाल और मिलिट्री कैंप के बीच में जो जंगल है, उसमें घेर रखा है इन्होंने। तो यहाँ प्रशासन, पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई? कोई एक्शन नहीं, कई बार कह चुके हैं इनको, फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ? एक्शन नहीं हुआ। और ये पहले भी आग लगी थी 2 साल पहले, तब भी हमने कंप्लेंट करी थी। उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। हल्का फुल्का एक्शन होता है, फिर ये रेगुलर रहते हैं। अब ये 3-4 साल पहले ही इन्होंने कब्जा किया है यहाँ पर। धीरे धीरे प्लास्टिक इकट्ठा करना शुरू करा और ये काफ़ी जंगल के अंदर तो घुस गए। बहुत बड़ा रीज है, जो शायद पटेल नगर, वेस्ट पटेल नगर से मिला हुआ है, कहीं मिल था। मतलब फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती डीडीए की तरफ? सारे पर्यावरण खराब कर रहे हैं और आए दिन ये रोज आग लगाते हैं। काफ़ी लोगों ने की कंप्लेंट करी है इनकी प्रदूषण के कारण। बुजुर्ग लोगों को काफ़ी परेशानी होती है और ज़्यादा शाम की तरफ भी आग लगाते हैं। और आजकल तो वैसे ही पॉल्यूशन काफ़ी हो रहा है दिल्ली में, और इसको इसने डबल 4 गुना कर दिया है इन्होंने। ठीक। संजीव सूरी जी, ये जो इतनी बड़ी लैंड है आपकी, आप डीडीए पे ग्रीन लैंड बोली जाती है, बहुत सारे यहाँ पे जंगल हैं, पेड़ हरे, आज जो आग लगी इसका क्या कारण है? कूड़ा दुनिया भर का कबाड़ियों ने इकट्ठा करके रखा हुआ है। फैक्ट्री वालों का भी सारा कूड़ा रहता है, तो जला दिया आग उन्होंने। रोज जलाते थे, आज तो इतनी फैल गई, तो 10 बार बोलते थे, इसको मना करते थे, मानते नहीं थे। अब धीरे धीरे पूरी फैल गई। यहाँ रेजिडेंस वालों को कितनी दिक्कत हो रही है, बूढ़े आदमियों को खांसी लेने में। तो यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रियाँ भी अवैध चल रही हैं क्या? हाँ, ये नहीं सारी रिहायशी इलाका है जो बन गई फैक्ट्रियाँ। ये फैक्ट्रियाँ जो है अवैध हैं? हाँ, सारी रेजिडेंस इलाका था, सब बेच बैठ के। तो क्या प्रशासन यहाँ रोज शाम को आग लगी होती है,
प्रशासन ध्यान नहीं देता इस पर? ना और इसके चक्कर में चरसी भी आ जाते हैं, बैठे रहते हैं 10 गन बचाए। शिकायत करने के बाद क्या जवाब आता है कोई प्रशासनिक एक्शन अधिकारी? कोई एक्शन नहीं है। ये लोकल जो यहाँ फौजी है कैंप है, उन्होंने आके बचा लिया, बचा दी काफी 50% तो उन्होंने बचा दिया। नहीं तो बहुत काफी आग लग जाती, बहुत बड़ी आग लग जाती है। हाँ। लगभग कितने पेड़ जले होंगे? 70-80 पेड़ जले जी। हरे पेड़? हाँ जी बिल्कुल हरे, बिल्कुल अच्छा है, इतनी हरियाली थी, जंगल था। तो क्या मोर बेचारे घूमते हैं। फॉरेस्ट की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती? ना कोई नहीं, मोर बेचारे, सांप इतने जल गए होंगे इस आग में तो। ठीक, इतना मोर है, खरगोश है, खरगोश, जानवर है, तो पक्षी बहुत है। ठीक। तरह तरह के पक्षी आते हैं ना। ठीक।